Hello, everybody, and welcome to yet another episode of Learning Monday. We are calling this our Women's Special, and we have two special women. One who is a third timer to our platform, Rajshri Sai, founder, Impact Tree, and one of the most inspiring young women I have personally met, and who's been recently awarded the CII Chennai Women of the Year Entrepreneur Award recently on Women's Day. Welcome, Rajshri, and thank you for being part of our platform again. Thank you so much, Deepa. Our other special woman today is this young lady, Tejashree, who has been working on the Netri program that is put together by Impact Tree, where she worked with the communities. And what she's going to tell us today is how she has found very inclusive methods of breaking stereotypes when it comes to market access for women, as well as inspiring them to enhance their education and access to finance. And these are two inclusion stories that we thought we had to introduce in this year and this season of Women's Day and what we are celebrating, which is inclusive inclusion and access. So थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. थैंक यू. यस, हाय, आई एम तेजस्वी रेखा धर्मेंद्र और हम नेत्री प्लेटफॉर्म के लिए मैं काम करती हूँ जो नेत्री मोस्ट ऑफ मराठवाड़ा रिलीजन में चलता है. वहाँ पे हम नेत्री प्लेटफॉर्म ये है कि मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि फार्मिंग कैसे करते हैं या लोग फार्मर के लिए बहुत सारा काम करते हैं, फार्म के लिए कैपेसिटी बिल्ड. लेकिन ये होता है फार्मर की आइडेंटिटी जब भी हम पूछते हैं तो मेल फार्मर के लिए ही कहा जाता है. लेकिन 98% जो वुमन है वो फार्मिंग या खेती में काम करती है, उसकी कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं है. यार खेती करते हैं, जब भी क्या करते हो तो यार मैं खेती करती हूँ. तो मराठी में बोला जाता है तेरा हस्बैंड क्या करता है तो शेतकरी. जब भी कोई पूछता है यार गांव में हम चले जाते हैं यार पूछते कौन है तो नहीं ये इसकी बीवी है, क्योंकि फार्मिंग जब करते हैं जब 98% वुमन खेत में काम करते हैं तो उसकी स्पेशल आइडेंटिटी क्या है ये हमें लोगों के सामने लाना चाहिए. मोस्ट ऑफ देखते हैं यार, हम भी हमारे सिटी में भी देखते हैं किसी की पहचान, एक औरत की पहचान उसके हस्बैंड की वजह से होती है. तो नेत्री की थी अभी हम ये कर रहे हैं कि ये कौन है तो ये नेत्री है, ये कौन है इसका हस्बैंड है. फिर बहुत सारे अभी 9 मंथ से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं नेत्री में. 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम चल रहा है, उस्मानाबाद, लातूर और सोलापुर में. उसमें अलग अलग तरह से हम लोगों ने नेत्री के लिए ट्रेन किया है, अलग वर्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग किया है. और मोस्ट ऑफ जो देखते ना कि यार नेत्री क्या करती है, सबको ऐसा होता है कि नेत्री एक्चुअल में तो इनको बुलाते ही नेत्री है या नेत्री लीडर, उनका नाम ही रखा है नेत्री लीडर. नेत्री का क्या अर्थ है? नेत्री का स्पेसिफिक कोई ऐसा मीनिंग हमने आइडेंटिफाई नहीं किया. नेत्री यानी कि जैसे देखते क्या ये लीड करते हैं, जैसे हम देखते हैं ना कि हम आंखों नेत्र बुलाते हैं. ये मेरा अजम्पशन है जो मैं महिलाओं को बुलाती हूँ. नेत्री का मीनिंग हम आंखों से देखते हैं कोई ये दुनिया अपने खुद. तो तुम्हारी पहचान देखने पर ही होगी. तो ये नेत्री का अर्थ आप बताते हैं महिलाओं को. ये इनिशियली ऐसा ही था. व्हेन वी थॉट ऑफ द नेत्री प्लेटफॉर्म वी सेड कि क्या प्रॉब्लम होता है, विमेन ट्रेडिशनल वैल्यू चेन में ही काम करती है. पर जो भी आप नासफॉर्म का डेफिनेशन देखोगे, यूनिकॉर्न है, सूनिकॉर्न है, डेकाकॉर्न है, एंड देन जो कि विमेन इसमें क्लासिफाई नहीं होती है. वी से कि ओनली 14% ऑफ इंडिया हैज एंटरप्रेन्योर्स. हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग जाते हैं दुकानों में, महिलाएं मिलती है. हम लोग जाते हैं खेत में, महिलाएं मिलती है. और मैंने एक महिला ने मुझे एक बात पूछा था जो अभी देवरिया में व्हेन आई वेंट, शी आस्क्ड, शी सेड मैडम आप ना किधर पे खाना मंगवाते हो? मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ तो मैं बाहर से खाना खाती हूँ, मैं मंगवाती हूँ और खाती हूँ. डीमार्ट जाके राशन लेके आते हैं. तो शी सेड फिर मैं तो तेने आज से क्यों आप सवाल पूछ रहे हो? शी सेड मेरे मन में एक सवाल आ रहा था मैडम कि जब हम लोग सब बोलते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, हम बोलते हैं फार्मर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करता है. मतलब वो सिर्फ जो उगाता है खाता है, उससे थोड़ा ज़्यादा आता है वो बिकता है. पर आप लोग तो बाहर जाके खरीदते हो. मैं तो खुद का खाती हूँ ना, और जो बचता है उससे मैं पोल्ट्री करती हूँ, मैं डेयरी करती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं. फिर आप एंटरप्रेन्योर और मैं एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं? एंड ये तब मुझे लगा, जैसे हमारी अभी बात हुई, शेतकारी मतलब जो करता है, हम उन्हें प्रोड्यूसर ही नहीं मानते हैं, हम उन्हें बोलते हैं प्रोड्यूसर. डूअर करते हैं. दे आर द एंटरप्रेन्योर्स. उनका कैटेगराइजेशन क्यों नहीं है? तो जब हमने नेत्री के बारे में सोचा था, नेत्री इन हर हेड शी
is for her, it's ICE. For us, when we thought of it, and it is a collaboration between SSP, US State Department, Aspire for Her और हम, एक साल पहले हमने ये सोचा था वो क्या बन सकता है टेक्नोलॉजिकली जो वुमेन की आँख खोल दे, तीसरी आँख खोल दे, क्योंकि पहचान उसी से बनती है. As long as we keep seeing with our outside eyes, we will never realize the internal eye which can see better. And that's what we say, we have to give her an identity. She can't be someone's wife only. She can't be someone's mother only. She is also a farmer. And what will it take for her to become an entrepreneur? The day we do that, this country will have 98% entrepreneurs and 2% of people who work. और एक जो मैंने आप जो बोल रहे हो एक कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बिल्ड करने वाली बात, ये जब आपने देखा उसके पहले थोड़ा सा आपके बारे में आपको जानने के लिए हम बताएंगे अपने दर्शकों को कि आपने ग्रेजुएशन की, तो थोड़ा सा अपने खुद के शिक्षण और अच्छी जर्नी के बारे में बताएंगे, आपकी एजुकेशन और आप इस लाइन में कैसे हैं. यस जरूर. मेरा ग्रेजुएशन हुआ है BA ज्योग्राफी में, मेरी मास्टर डिग्री हुई है मास्टर ऑफ सोशल वर्क में. जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ती थी तो एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था MSW होता क्या है, मास्टर सोशल वर्क में. एक्चुअली सोशल वर्क का ये एक कंसेप्ट रहता है जो मेरे कॉलेज लाइफ में मैंने सोशल जो पॉलिटिकल पर्सन जो भी करते हैं उसे सोशल वर्क बोला जाता है, या लोगों के लिए कुछ काम करना, यही होता है सोशल वर्क. समाज सेवा. ये समाज सेवा, समाज कार्य. यस, कुछ भी आए कुछ दे देते या उसको सोशल वर्क हम बोल देते. जब मैं पूना में गई, पूना में मुझे पता चला, एक्चुअली पूना में मैं गई थी MPSC करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ जो भी मेरे फ्रेंड्स थे वो सब क्या करना है तो MPSC करना है, तो मतलब मैं भी उसी के लिए गई थी. लेकिन वहाँ पे गई तो मैंने कंपटीशन भी देखा यार, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम देखते यार मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी. जब मैं पूना में गई तब पता चला इसमें इतना सारा कंपटीशन है, लेकिन मेरे पास मेरा A प्लान जब सक्सेस नहीं होगा तो मेरे पास मेरा B प्लान रेडी होना चाहिए. तो मैंने नहीं यार ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा कंपटीशन है, इतना टाइम नहीं रहता है. देखते यार आई नो मैं एजुकेटेड हूँ, मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग भी करती हूँ, मेरे पास एक टाइम पीरियड रहता है कि इस टाइम के बाद तुझे शादी करना है, इससे पहले तुझे खुद के लिए कुछ करना है. तो वो टाइम था मेरे पास. मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे मास्टर डिग्री करनी, तो मेरे पास चॉइस था मैं ग्रेजुएशन में कंप्लीट करूँ मास्टर या कोई और चॉइस करूँ. तो ऐसे ग्रेजुएशन जब मैं कर रही थी तो कुछ था यार, मुझे सोशल फील्ड में इंटरेस्ट था. जैसे कि पहले मैं वुमन के लिए काम करती थी, मैं मासिक पाली पे एज अ ट्रेनर बन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी. तब पता चला नहीं यार मैं इतना कर ही रही हूँ तो थोड़ा सोशल फील्ड का टच लेते. और फाइनली मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क में एडमिशन लिया. 2 साल जब मैं वहाँ पे कॉलेज कर रही थी, कॉलेज करते करते मैं काम भी करती थी, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी फाइनेंशियली बड़ी नहीं थी कि और मुझे हेल्प करेगी छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए मैं हमेशा देगी. तो मैं आगे इसके साथ मैं एक कर सकती हूँ, तो मैं मेरे जैसे और लोगों को क्यों नहीं आगे बढ़ा सकती, उन लोगों को क्यों नहीं बोल सकती एजुकेशन और पैसा हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं. तो फाइनली मेरा जब MSW कंप्लीट हुआ 2 साल मैंने लाइफ स्किल एजुकेशन ट्रेनर बन के काम किया. मैंने PRA ट्रेनर जो हम बोलते हैं कि BDP प्लान कैसे बनाते हैं, उसका मैनेजमेंट उसका प्लानिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया. और जब फाइनली मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ तब मैंने कर्वे CSR सेल में काम किया, जो पुणे में उनका अच्छा खासा काम चलता है विलेज डेवलपमेंट है. उससे अलग अलग सेक्टर रहते हैं, तो वहाँ पे एक सेक्टर था वुमन हेल्थ एंड वुमन एम्पावरमेंट, जो मेरे सबसे ज़्यादा नज़दीक था मेरे, क्योंकि मैं उससे सफ़र कर रही थी और किया था मैंने. तो मैंने सोचा था नहीं जो प्रॉब्लम अभी मैं फेस कर रही हूँ ना वो आगे वाले लोग नहीं करने चाहिए, क्या आगे क्या आना था चाहिए. वो? मतलब आप सफर कर रहे यस, हर एक चीज़ के लिए मुझे ये चाहिए मुझे पैसे दे दो, मुझे वो चाहिए मुझे पैसे दो, मुझे फ्रीडम चाहिए था. फैमिली के रहते हैं नहीं लड़की है तो तू बाहर नहीं जा सकती, लड़की है तो तू ये नहीं कर सकती. तो मुझे भी मैंने फेस किया था. लेकिन जब मैं खुद पढ़ी, मैं बाहर पढ़ी, मैंने दुनिया देखी तो पता चला जब खुद में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि नहीं तू ये कर सकती है, तो यस तो खुद का डिसीजन भी ले सकते हैं. तो यही मैंने खुद में जब रियलाइज़ हुआ नहीं यार लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन लोगों को बाहर पढ़ना चाहिए, खुद की आइडेंटिटी रेडी होनी चाहिए उनकी कि इसके वजह से वो बाहर जाते हैं और खुद की एक नई पहचान वापस से बनाते हैं. तो सेम क्राइटेरिया मैंने फील्ड में स्टार्ट किया, क्योंकि मेरा काम जो था मोस्ट ऑफ था वो ST कैटेगरी जो हटकी जमात रहे थे उन लोगों को साथ काम करना, उनको अवेयर करना, उनको काउंसलिंग करना. उसके साथ जब काम कर रही थी तो वो अपने आप मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया. जब मेरा वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब मैंने यहाँ पे इम्पैक्ट में फाइनली अप्लाई किया. और जो मेरा इंटरेस्ट था जब राजेश से मेरा इंटरव्यू लेती तब भी मुझे इंटरव्यू हुआ था तब भी ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है और मैं पैशनेट हूँ मेरे काम के, तो मुझे उसका टच हमेशा रखना है जो फील्ड में रहता है.
और मेरी किस्मत से राजश्री ने उसी प्रोजेक्ट में मुझे डाला जहाँ पे मुझे सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया। इंटरेस्ट था। तो नेत्री एक्चुअल में क्या करता है, जब मैं स्टार्टिंग की थी नेत्री की, हमारा लॉन्च इवेंट हुआ था 22 जुलाई 22 में। अच्छा। उससे पहले हमारा बहुत सारा काम चल रहा था, फील्ड में जाना, महिलाओं के साथ बात करना, वो इंटरेस्ट क्या है उनका, उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, वो एक्चुअल में करती क्या है। जैसे बोला गया था एसएसपी बहुत बड़ा, सच में बहुत बड़ा काम करते, उनकी फील्ड या उनका फील्ड में काम बहुत अच्छा है। जब हम नेत्री के साथ काम करना स्टार्ट किया तो हमारा स्क्रीनिंग चल रहा था और हमने 500+ वुमन का डेटा हमारे पास आया था और हम उसके कॉलिंग कर रहे थे, इंटरव्यू लेकर स्क्रीनिंग कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं, आपके बिजनेस कौन से हैं। तो अलग अलग जब 500+ वुमन के साथ बात करने के बाद हमने सॉर्टिंग करना स्टार्ट किया है, हम किसके साथ अभी काम करेंगे, ये सब तो रेडी है, तो अब सॉर्टिंग कैसे करें यार, उनका कैसे कॉन्फिडेंस है या नहीं है, वो आगे चल सकते या नहीं सकते। क्योंकि बहुत बार इतने 9 महीने में ये भी देखा है, बहुत बार ऐसा होता है ना कि वुमन का डिसीजन उसका हस्बैंड ही लेता है। क्या करोगी, नहीं मैं मेरे हस्बैंड को पूछता हूँ, रिप्लाई दे दे, हम नेत्री के तो ये काम करने वाले हैं, हम ऐसा प्लान कर रहे हैं, हाँ ठीक है मैडम, मैं मेरे हस्बैंड के साथ बात करके बोलती हूँ। लेकिन अभी ये 9 महीने के बाद क्या हो रहा है, मैं बोलती हूँ ना कि यार इस दिन हमें ट्रेनिंग प्लान करना है, हाँ मैडम ठीक है आप डेट दे दो हम आ जाएंगे। तो ये एक बदलाव Yes, आया। ये तो बहुत क्या अच्छा चेंज था। आया आपको लगता है? जैसे बोलते हैं ना, पहले मुझे मैं फ़ोन करती हूँ, हाँ मैं मेरे घर वालों के साथ बात करती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ, वो हाँ बोलेंगे तो मैम मैं तब आ जाऊँगी। अभी ऐसा नहीं होता है, हाँ मैम आप सिर्फ डेट फिक्स करो मैं आती हूँ। कॉन्फिडेंस। यस, जितना कॉन्फिडेंस से बात करते हैं, जब मुझे अभी भी याद है जब हमारा लॉन्च इवेंट होने के बाद हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था 9 सितंबर 2022 में। जब हमने स्टार्ट किया था ट्रेनिंग के लिए, जब आते थे तो एक तो टाइम होता था क्योंकि घर के भी काम थे, क्या मिलेगा ये होता है। बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम करते हैं, उनको कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए या सिर्फ उसको, तो यही उनके दिमाग में था, क्या नहीं यार आएंगे सेशन दे देंगे, कुछ बताएंगे और हम घर पे आएंगे, हो गया खत्म है। जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन जब मेरा चल रहा था, जब मैं फील्ड पे गई थी उनके साथ, उनका और मेरा फर्स्ट टाइम था एक दूसरे को एकदम बात करना सामने, यार क्या करेंगे पता नहीं था, होता नहीं यार मुंबई से आई तो बहुत बड़ी रहेंगी या चेयर पे बैठेंगे हम सब, मैडम मैडम बोलना। और ये होता है कि वो मेरे से ना बहुत ज़्यादा एज से बड़े हैं, उनके 2 बच्चे 3 बच्चे और मैं इतने से, तो एक कहते हैं यार ये बच्चे कैसे कहेंगे, ऐसा होता है। लेकिन जब एक ट्रेनिंग हुआ है हमारा, हमने 4 दिन की जब ट्रेनिंग प्लान किए, हमने एक अच्छा खासा करिकुलम किया, फील्ड विजिट में जाके मैंने ऑब्जर्व किया है क्या इन लोगों को हमें क्या देना चाहिए। एक्चुअली में आते हैं कैपेसिटी बिल्ड तो सब लोग करते हैं, बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, कर ही रहे, अभी भी कर रहे, लेकिन उसमें से एक्चुअल उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, ये जब हमने प्रभाव के थ्रू आइडेंटिफाई किया तब हमें ये पता चला प्रॉब्लम बहुत सारे। You want to tell about Prabhav a little bit, which is mentioning Prabhav. Yes, so Prabhav is when we started Impact Tree, it was with a clear mission that we want to build tech-enabled platforms that enhance human decision making. And the core vision we work towards is that through this decision making, where does it make an impact? It makes an impact on social impact and sustainability. Because as a lawyer, company secretary, and I done my MBA and all of that, I've realized after working the field for 20 years in all across at the bottom of the, now called the bottom of the pyramid, today it's turning out to be a diamond with a lot of youth coming in. I've realized the core focus that I've realized is the fact that people like Tejashri, who are community leaders, who are leading programs, do not understand the data that comes into the system. And women are also not able to tell them the data, even in spite of doing PRAs, in spite of doing village development plans, which she said VDP, in spite of doing FGDs. Because everything is a conversation. When you capture hard data quantitatively, which we can do today thanks to the mobile networks through WhatsApp, beneficiaries can directly fill data onto our platform, and our platform does all the analysis. Because that's the core. Excel means something to me and you. It means nothing on the ground. It doesn't mean much to community leaders like Tejashri. They've never been taught Excel. For them, when they see pies, when they see bars, when they understand data, which they don't have to do, the system generates for them, they're able to trigger thought processes. Because for example, one thing that we told Netri, when we started Netri, we told her is that if you ask women how many problems, everyone has 30 problems. They will tell you all their problems. In Prabhav, we don't ask open-ended questions. We will tell you, in these 30 problems, what are your top 5? So things like market access, things like financial literacy came only because we told women, I know you have 30 problems. चलेगा, इसमें से important क्या है?
हम इम्पोर्टेंट वाला चीज सॉल्व करेंगे, बाकी तो आपकी इतना क्षमता है कि आप खुद कर लोगे, हमारी जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द थॉट शिफ्ट दैट एवरी डेवलपमेंटल प्रोग्राम, NGO, CSR has to do in this country. Very important. We cannot solve every So problem. prioritize it, and get- empower her to solve other problems. Exactly, and get data from her that makes sense. Do not ask a villager, what do you feel in life? You think it's a very smart question to ask? No. If I ask you today, what did you feel? You will tell me today in this moment at 11:30 what you feel. You have no ability to tell me what is your problem, why it led to this feeling, what do I do with this feeling. You have to ask me questions that make sense to me. So your qualitative has to be that homework you do. Correct. That you understand what is a large subset feeling, then do it quantitatively to test, have I hit the right nerve? Correct. If you have, from there you can build program. So how this is important for you to scale. Otherwise you can learn this in 15 years. Our target in this project, we had 9 months. So we had to do everything which does what you did in 15 years in 9 months. So the scale game is only when you go into the detail. Correct. Yes, तो ये जो सब तैयारी जब आपने की तो हम्म। कितने समय के बाद आपको लगा कि जो हमको बात इन तक पहुंचानी है ये पहुंच रही है? कितना वक्त लगा होगा आपको थोड़ा थोड़ा यस शिफ्ट्स देखने में? हमारा स्टार्टिंग लॉन्चिंग इवेंट हमारा मेरी फील्ड विजिट थी, उसके बाद हमने ट्रेनिंग लिया। आप वहीं पे रुकी थोड़ी देर? Yes, मैं खुद फील्ड में जाती हूँ, उनके साथ टाइम बिताती हूँ। जब भी मैं फील्ड में 8-8 दिन में फील्ड पे रहती हूँ, उनके साथ हमेशा बातचीत करती। जब हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग हुआ और हमने आइडेंटिफाई किया प्रभाव के थ्रू, हमने उसका सर्वे लिया, सारी पूरी इन्फॉर्मेशन ली, तो हमने कुछ इस ट्रेनिंग में ना प्रभाव के थ्रू हमें आइडिया गया मैं एक्चुअल में क्या करना है। तो हमें करिकुलम ही हमने ऐसा डिज़ाइन किया कि उसके अलग अलग एक्टिविटी वहाँ पे रख दी। फॉर एग्जाम्पल मंडी की होगी या प्रॉब्लम की मंडी की, हाँ, अच्छा। वहाँ पे हम कुछ गेम खेलेंगे ना कि यार हम कैसे करते हैं हमारा बिजनेस। सेकेंड डे की एक्टिविटी जैसे थी, हम प्रॉब्लम ट्री हमने निकाला था, वो ग्रुप किया था वुमन के 20-20 वुमन की बैच थी हमारी, तो उसमें हमने वो एक्टिविटी रखी थी प्रॉब्लम ट्री। उस प्रॉब्लम ट्री में हमें सारे प्रॉब्लम रख दिए। जब हम प्रॉब्लम रख दिए तो उसके सॉर्टिंग करना हमने स्टार्ट किया पहले, या इसकी प्रायोरिटी कौन सी प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, सेकंड में कौन सा होना चाहिए, थर्ड में कौन सा होना चाहिए। जब ये हमें पता चला कि हम इस पर काम करना चाहिए, तो हमारे करिकुलम का 4 डे ये था कि हम मार्केट विजिट करेंगे। और सबसे बड़ा चेंज हुआ होगा तो मार्केट विजिट से, क्योंकि जिनके शादी के 20-20, 25-25 साल हो गए या 30-30 साल भी हो गए, उन लोगों को पता ही नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा मार्केट है। वो फर्स्ट टाइम था कि वो मार्केट में एंट्री कर रहे थे। आज भी मुझे ऊपर याद है जब हम एंट्री कर रहे थे तो लोगों का देखने का नजरिया ऐसा था, यार इतने सारे महिला पे यहाँ क्या कर रही है, क्योंकि मंडी पे एक तो महिलाएं जाती नहीं। क्योंकि कितने को लेके गई थी साथ में? 20 के 20 सब आई? सबको लेके गई थी। और सबका एक और इनका एज ग्रुप क्या होगा? सब 25-30 के ऊपर ही थे। हाँ, सबसे ज्यादा एजेड थे वो कितने के? क्योंकि 49 तक एज की एक उम्र है जो अरे, मतलब से वो भी अच्छा। वो फर्स्ट टाइम गई थी। और इनका रिएक्शन मैं पूछते नॉर्मली हम कम्युनिकेट होते हैं ना उनके साथ, या पहले आए थे क्या? नहीं मैडम, आज तक हम कभी नहीं आए, हम सिर्फ खेत में माल करते हैं, हमारे हस्बैंड उठाते हैं, वहाँ पे कोई व्यापारी आता है वहाँ से उठाता है, मार्केट में चला जाता है। मार्केट में ये गई नहीं। शादी करने हमने लिटरली एक लेडी को पूछा आपकी शादी के कितने साल? 25 ईयर हो गए मैडम। तो आपको पता नहीं था यहाँ पे? नहीं, सिर्फ सुना था, क्योंकि हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, तो इसलिए हमें पता ही नहीं था। तो जब वो गई तो तभी वहाँ पे क्या एक्टिविटीज रखी वो थी जब आपने? लिलाव होता है ना, लिलाव। हाँ लिलाव होता है Auction। यार, कैसे प्राइस कैसे रखी जाती है यार, फार्मर का प्रोडक्ट जो उनके फार्मिंग से उठाता है, खेत से उठाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओनियन का हम ले लें, मार्केट में उसका ओनियन उठाया जाता है 6 रुपीज़, जब मार्केट में आते हैं तो उसकी प्राइस को 15 रुपीज़ 16 रुपीज़ दिखती है। तो वो देखती है कि Yes। कितना बढ़ गया है। फर्स्ट टाइम उसने देखा कि ये भी प्राइस। और उसके कैसे होता है, लिलाव कैसे होता है, बीट कैसे करते हैं यार, 2 रुपये 3 रुपये, मार्केट में कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना होता है। और जिस टाइम हमने मार्केट विजिट की और उसी दिन एक महिला के फार्मिंग से ओनियन उठा गया था, मैंने पूछा कितने? 6 रुपये, और मार्केट में उसी की कीमत 16 रुपये थी। तो ये कैसे हो गया? जब ये पता चला कि यह कैसे किया, और अलग अलग जब फार्मर वहाँ पे लेके आते थे उसका भाव कैसे करते थे, टर्न में ओनियन आता है वैसे भी मार्केट में, तो कैसे दिया? हम नॉर्मली पूछ रहे फार्म को, काका आपने कैसे दिया? दीदी 6 रुपये से उठाया है, अभी यहाँ नहीं, अब सारा इन लोगों ने ले लिया है तो 6 रुपये से दिया। हाँ, लेकिन उसी टाइम जब ओनियन बाहर चला जाता था उसी मार्केट से, कोई और बड़ा व्यापारी वहाँ पे उठाता 16 रुपये, 17 रुपीज़, 20 रुपीज़, 25 रुपीज़,
जैसे कि ग्रेडेशन किया जाता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और जब भी वो 3 नंबर का ओनियन था वो 3 रुपए से उठाया गया था और यहाँ पे उसी की कीमत 10 रुपए केजी थी। सो हमें एक्चुअल हमारे ट्रेनिंग का यही था पर्पस, क्या हमें ये दिखाना है। तो उनकी तीसरी आंख खोलने का Yes. था कि तीसरी ये आंख हम हो गया है। उनको मंडी लेके जाएंगे। यस, तो यही प्लानिंग यही पर्पस था, फाइनली हमसे फुलफिल भी हो गया। और जिस दिन से हमने उन लोग को मार्केट विजिट की उसके बाद हमने रिव्यू के लिए रखा था, क्या सेशंस हो गया, तो एक्चुअल कल में हमने क्या सीखा, वो अलग अलग बायर के साथ हमने बात की, जो मिडल पर्सन होते वो कैसे काम करते हैं, एग्रीगेटर होते हैं ना, बोलते हैं एग्रीगेटर, वो कैसे काम करते हैं, आगे कैसे जाते हैं। जब खुद मैं वहाँ पे गई तो बात कौन करेगा ना, महिला पीछे मैं खुद आके गई, मेरे साथ मैंने लीडर को लिया, चलो बात करना सीखना है तो कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। बराबर। मैं हमेशा तो नहीं रहूँगी, तो उस वक्त उसी टीम के कुछ लेडी आगे और बात करना स्टार्ट किया खुद से? यस, अच्छा। हाँ ये कैसे दिया, आप ये कैसे करते हो, कैसे करना चाहिए हमें जब करना है, तो उनका वो जो हमारे सामने जो बात उसका एक ऐसा रिएक्शन था, आप यहाँ पे इतने सारे लेडी किसके लिए, मतलब ना अभी तक हमें हमेशा मेल को यहाँ पे देखा है ना, पुरुषों को देखा है, लेकिन अभी ये हमारी लेडी अभी स्टार्ट करेगी मार्केट करना, उनका प्रोडक्ट मार्केट में लाना, मार्केट को समझना, वैल्यू कैसे ठहराई। तो ये लोग जब आई थी तभी घर वालों को पता था ये लोग Yes. विजिट के लिए जाने वाले हैं? हाँ, पहले से जब हमारा ट्रेनिंग हुआ था तभी से बताया ये था। हाँ ये हो चुका था हमारा। हम हमारे एजुकेशन या हमारे बिजनेस के साथ साथ हम हमारे फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखेंगे, अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। हमें सिर्फ आगे नहीं जाना है, हमें हमारे फैमिली के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। और ये राजश्री हमेशा अपने भाषण में Yes. बोलती है कि फैमिली का महत्व कितना हाँ, है आगे जाने हम के लिए। जब मुझे गाइड किया कर रही थी राजू, तभी भी हमारी इसी पे बात है, तेजस्वी हमने सिर्फ इनको नहीं, इनके फैमिली को ऊपर लेके जाना है। हम सिर्फ उसको टारगेट करेंगे, उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उनके तनाव उसको बढ़ हमको जाएगा। अकेले नहीं रखना Yes. है, तो सब साथ में लेके यस, जाना तो है। वही हुआ। तो मैंने जब भी वो फर्स्ट डे ट्रेनिंग था तब उन्हें कुछ सेशंस अटेंड किए थे, उसमें ये भी फैमिली रिलेशनशिप मेंटेन कैसे करें, फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करके रखें, हर चीज़ कैसे मेंटेन करनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ये सब कुछ मैम ने एकदम प्रॉपर प्लानिंग करके, और उसका ये हमें फ़ायदा हुआ, इम्पैक्ट ये दिखा जब हमारा 2 डे का ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो 3rd डे जो था, जो महिलाएं कभी टाइम पे नहीं आती थी, वो महिलाएं डॉट टाइम पे 10 बजे ट्रेनिंग के हॉल में प्रेजेंट थी। अरे वाह, बढ़िया। जो आने के लिए उनको 1 बजता था। तो क्या शिफ्ट हुआ आपको लगता है? टाइम मैनेजमेंट अच्छा हुआ उनका, सेकंड उनको प्लानिंग, फैमिली को जो होते हैं ना, बोलते हैं फैमिली के साथ कैसे हम प्लान कैसे करें, फैमिली को कैसे कन्वे करके मुझे कुछ मिल रहा है। और ये ट्रेनिंग के एक पहले और दूसरे दिन उन लोगों को पता चला था, क्योंकि फर्स्ट डे को आप दिन भर जो भी सीखते हो ना, और जाके अपने हस्बैंड के साथ बात करो, आपके सासू माँ को बोलो, यार मैंने आज ये नया सीखा है, मैंने आज मुझे ट्रेनिंग में ये नया मिला है, हमें प्लानिंग कैसे करना चाहिए मेरे बिजनेस में, या मैं खुद कुछ बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे प्लान कैसा करना चाहिए, तो कैसे लिखना चाहिए, कैसे डायरी मेंटेन करनी चाहिए। और जब ये आप लोगों के फैमिली के साथ जब डिस्कस करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैमिली आपको रोकेगी नहीं तू मत जा। तो उसका ये चिंता, और खुद आके मुझे बोलती नहीं माँ, उस दिन हमने किया था ना, उसका ये फर्क पड़ा है हमें, उसकी वजह से अभी हमारी फैमिली को हमें कन्वे नहीं करना पड़ता, सिर्फ बोलते हैं ना नेत्री का ट्रेनिंग है, हाँ ठीक है तो चले जा। एक चेंज हुआ है जब फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन, फर्स्ट डे रहता है हमारा ट्रेनिंग का, तो जैसे कि हम खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं ना, रोती थी, घबराती थी उम्र, फर्स्ट डे यही था। और अब जब कभी शायद चलेगा तो आप लोग जब फील्ड में आओगे तो आपको पता चलेगा यार ये इतना बात करती है, वही लेडी है क्या। तो मेरे को बताओ कि ये हुई उनको मार्केट एक्सपोजर की बात, उनके फैमिली को साथ लेने वाली बात, हाँ? फिर जब आप उनको लोन्स या फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताना स्टार्ट किए, हाँ। तो तभी उनका कितना इंटरेस्ट था, कितने लोगों को पता था बैंक या मतलब इसके बारे में जो फाइनेंशियल बातें हैं वो उनका कितना एक्सपोजर और इंटरेस्ट दिखा आपको, और फिर क्या होने लगा? यस, मोस्ट ऑफ हमें बैंक का, जनधन योजना का बेसिक इन्फॉर्मेशन उन लोगों को थी, लेकिन लोन कैसे लेते हैं या उसका इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है, कैसे देना चाहिए, और खेती में जो भी लोन लेते हैं उसका यूज़ कैसे करना चाहिए, इसकी कुछ आइडिया नहीं थी। मैंने खुद देखा है, इससे पहले भी मैंने काम किया है, तो जब एसएचजी के लोग लोन लेते हैं और कुछ शादी के लिए या गहने खरीदने के लिए करते, एक कैजुअल उनका रिप्लाई यही था, क्या करते हो तो ये करते हो। लेकिन जब इन लोगों के साथ ट्रेन किया, हमने प्रॉपर ट्रेनर बुलाए थे बैंकर के, क्या एक ट्रेनिंग देना है हमें और इसके हिसाब से देना है, तो हमने अलग अलग बैंक के जो अकाउंट्स होते वो कैसे होते, किसी उम्र के साथ बिजनेस अकाउंट नहीं था बैंक का, क्योंकि पता ही नहीं था।
क्योंकि मेरे घर में, उसके घर में जब भी कोई बिजनेस या खेती का बिजनेस इतना अच्छे से चल रहा है, वेजिटेबल वो लोग बेच रहे हैं, लेकिन पैसा तो सारा मेरे हस्बैंड के पास जाता है। तो वो भी मुझे एक क्या स्टडी करना हुआ है है? ना कि लेडीज Yes. मेन कितना रखते हैं और लेडीज कितना किससे कितना Yes. कम हाँ। रखती हैं। तो उसमें से क्या करते हो आप, आपके पास कितने, आपके हाथ में कितना पैसा आता है? कुछ नहीं, मुझे जितना खर्चे करने के लिए लगता है मैं उनसे मांग लेती हूँ, उसमें से मेरा हो जाता है। आपकी अब तक मतलब आपकी सेविंग कितनी है? कुछ नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ पैसे बचे रहते हैं तो मैं उसको रख देती हूँ। लेकिन जब हमें एक्चुअल अकाउंट कौन कौन से होते हैं, जब आप बिजनेस करते हो, खेती ये सिर्फ खेती नहीं है, आपका बिजनेस है वो, आप जहाँ पे काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी करते हो वहाँ पे और बेचते हो, और आपकी वजह से हम जैसे लोग जीते हैं क्योंकि आप खेती में, तो उससे आपका प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं है? तब पता चला नहीं क्या करते हो, तो खेती करते हो। निगेटिवली खेती को लिया जा रहा था कि हाँ ठीक है वो चलता है, जैसे कि हम कॉमनली होते हैं खेती लॉस में चली जाती है। तब उनको पता है खेती हम लॉस में चली नहीं जाती, तो हम देखते हैं उसमें से, तो प्रॉपर प्लानिंग कैसे करते हैं, हमारा बिजनेस अकाउंट क्यों होना चाहिए, हमारी एफडी हमें क्यों करनी चाहिए, हमें अलग अलग टाइप के सेविंग्स क्यों करने चाहिए, वो उसमें हमने बताया। या फाइनेंशियल लिटरेसी एक्चुअली होती क्या है? हम बोलते हैं ना यार महिलाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखानी चाहिए, लेकिन वो क्या, जैसे हम इंग्लिश में आर्थिक साक्षरता एक्चुअल में क्या होती है? उनको 4 पैसे दे सेविंग करने के लिए बोला, ये नहीं होती। उसको जो पैसे अपने पास कैसे रखना है, कौन से चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, जैसे खुद के कुछ नीड्स होती है, उसके लिए भी हम मेरे हस्बैंड के साथ पैसे दे देते, वही होता है ग्राउंड में। तो ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन फ़ी कितनी होनी चाहिए, मेरे घर में कितना खर्चा होना चाहिए, और मेरी सेविंग कितनी होनी चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, मेरे बिजनेस से मुझे कितना प्रॉफिट होता है और कितना लॉस होता है, ये मुझे पता चलना चाहिए। ये होती है रियल में फाइनेंशियल लिटरेसी। और उसका जो टाइम को वैल्यू करना, यस, ये उनको तभी मालूम ही नहीं था, क्योंकि उनको होता है ना कि यार मेरे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हस्बैंड ही सब करता है, क्या करना है, लिटरली कुछ नहीं, मेरा हस्बैंड खर्चा उठाता है। हस्बैंड कहाँ से खर्चा उठाता है? मेरा हस्बैंड का, हम खेती करते हैं, हाँ ठीक है, तो खेती में काम कर होता है, हम लोग करते हैं। मैंने एक एक्टिविटी भी ली थी वहाँ पे, मेल का डेली एक्टिविटी शीट और फीमेल का डेली एक्टिविटी टाइम शीट। यस, उसमें से तब हमें ये पता चला था कि यार मेल सिर्फ 5 या 4 घंटे ही सोती है, और फीमेल जो होता है ना, मेल का दोपहर में होते हैं, उनका टाइम पीरियड रहता है। गांव में ऐसा होता है कि 12 बजे से धूप जल्दी आ जाती है, तो मेल घर में आ जाता है, सो जाता है 3-4 बजे तक, 4 बजे तक उठता है, जो भी गाय है या कुछ भी है उसका अच्छे से केयर करता है, बाद में चला जाता है बैठने के इधर उधर। वही हमने जब वुमन का डेली का टाइम शेड्यूल बना, उठती है 5-6 बजे, काम करती है, दिन में कभी भी वो सोती नहीं है, रात को 11-11:30 बजते, क्योंकि रात में खेती में आने के बाद उनका खाना बनाना, बच्चों को अच्छे से संभालना, उसकी पढ़ाई लेना, बाद में जब खाने के बर्तन होते हैं मांजना, उसके बाद सोना, तब तक 11:30 बज जाते, और उठने के लिए इतना जल्दी, तो इतना काम कौन कर रहा है? जब उन लोगों को ये पता चला था यस ये चीज़ मैं इतना ज़्यादा कर रही, तो कुछ चीज़ें मेरे पास भी होनी चाहिए। फाइनेंशियली लिटरेसी क्या करनी, अक्षर साक्षरता में क्या करना चाहिए, मैं कितनी बचत करनी चाहिए, मैं जो काम करती हूँ उसके लिए कोई पे नहीं करता था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम ही नहीं करती, कुछ वैल्यू नहीं। तो एक्चुअली वो हमने उससे ट्रेनिंग से उनको समझाया, तो इससे ये भी नहीं होगा। तब से उन लोगों ने बचत करना स्टार्ट किया, उन लोगों ने अलग अलग बीमा भी ले लिया है, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या, मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना पैसा लगेगा, मेरे बाकी की जो भी काम है उसके लिए Simone de Beauvoir in her book The Second Sex talks about this as invisible work कि उसने सब घर साफ कर लिया, हस्बैंड आने वाला है, बच्चे आए, बच्चों ने कुछ दूध गिरा दिया, हस्बैंड आता है बोलता है तू देख दिन भर घर पे थी, टीवी देख रही थी क्या, घर देख कैसा है। तो जो इनविजिबल वर्क, क्योंकि वो अभी खाना बनाया लेकिन खा लिया तो खाना तो खत्म हो गया, तो इनविजिबल वर्क, बर्तन मांजे हैं, खाना खाए, बर्तन गंदे हो गए, इनविजिबल वर्क। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनविजिबल वर्क का कि महिलाएं जो काम करती हैं दिखता नहीं, अब Yes. क्या करती है, वो कुछ नहीं करती रहती है, घर पे रहती है, मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारे कपड़े सुबह तुम पहन के जाते हो काम पे, वो कहाँ से आए, किसने धोए, किसने इस्त्री किए, किसने कबर्ड में रखे। तो ये जो है ना इनविजिबल वर्क का कॉन्सेप्ट, ये भी महिलाओं को दर्शन हुआ होगा आपके। एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि क्या होता है कि आई रिमेंबर, आई मीन दिस यू हैड टोल्ड मी वंस व्हेन यू वर मेंटरिंग मी, यू सेड
कि your idea of getting your running a business, you said I give my people who support me equal bonus like my employee. What does this mean? You learn to value your time. And women don't, and that is something I do at Impact Tree. My support system and my family ensures I'm able to work. There's no other reason. Why? Because I value my time and I value them in my life. Unfortunately, just ये उन्होंने बताया, women don't exactly see that. They don't value their time, and when they realize that is equivalent to money, they will know how to scale. आखिर मेरे को आपको एक और सवाल, क्योंकि 3 मिनट बचे हैं, मुझे इनको प्रोत्साहन जो मिला और जो आपकी महिलाएं और पढ़ने के लिए उत्सुक हुई, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताओ। यस, मैं एक एग्जांपल दूंगी। वर्षा चिल्दरे नाम है, जिनकी हमने केस स्टडी भी की है। जब फर्स्ट टाइम नेत्री की ट्रेनिंग के लिए वो आई थी तो उनका 10th 11th तक हुआ था, 12 की एग्ज़ाम नहीं दी थी। उस पर नेत्री का इम्पैक्ट क्या बड़ा हम बोलते हैं ना कि यस, जब ट्रेनिंग हुआ फर्स्ट 4 दिन में ट्रेनिंग जब उन्होंने अटेंड किया तो उसके बाद 6 या 5 डे होगा, 2 दिन ही बीच में गए थे। एक फार्म में उसकी जो हर बारी की सब्जी होती है जो हम खाते हैं सिटी में, वो ऐसे ही नहीं हमें नहीं करनी, वहाँ पे हम नांगर करेंगे या उसको नहीं करना, हमें आगे ले। वो घर गई, उसके दिमाग में आया कि नहीं हमें ट्रेनिंग में ये सीखा गया। उसने उसके 2000 में वो खरीदी, 2000 में खरीदी, उसने कुछ लेबर्स लगाए, वही सब्जी उसने उसी जगह से मार्केट में लेके 6000 में बेच दी। देखो 6000, 2000 से थी वो 6000 तक बेच दी। ये आइडिया हो गया। उसी ने 12 का एग्ज़ाम अभी दिया है। तो मैंने रैंडम रिजल्ट, वर्षा क्यों ऐसा लगा पढ़ना चाहिए, तो उसका ये रिप्लाई था, मैडम जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे ना तब आप हमेशा एक पे फोकस करते थे, एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्या मिलेगा एजुकेशन में। आपके उस ट्रेनिंग की वजह से जब आपने बताया आप सीखोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी। और वही मैंने मेरे दिमाग में लिया और मैंने 12 का एग्ज़ाम करना स्टार्ट किया। उसके और 2-3 लेडी में हमेशा क्यों मैडम आपको जब देखते हैं ना तो आप जैसे समझ गए हम भी ऐसे ही आगे जाना है, हमें भी आप रोल मॉडल बनी उनके लिए। यस, हमें भी वो करना है। अभी वो खुद बोलते हैं हम भी पढ़ेंगे आगे और हमको खुद का कुछ और अच्छा आइडेंटिटी बनेगा। अभी अच्छे खासा बिजनेस कर ही रहे, लेकिन और आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा हम कुछ कर सकेंगे। कॉन्फिडेंस उनमें अभी बिल्ड हो रहा है। ये सब कुछ ऐसे अलग अलग वो माँ का वो जो अगर लड़की है तो वो भी देखेगी ना, Yes. मम्मी कर रही है तो हाँ। वो भी उसको भी लगेगा कि वो भी जैसे होता है ना, पहले जा रही है स्कूल में ज़्यादा, अभी उनके बच्चों की भी अच्छे से केयर कर रही है, उनको भी टाइम दे रहे। नहीं तो हमेशा सुबह से उठना, काम के लिए चले जाना, टाइम नहीं दे पाते, फैमिली को टाइम नहीं देता। अच्छे से टाइम मैनेजमेंट वो लोग सीख रहे कि बच्चों को इतना टाइम देना है, मेरे काम के लिए मुझे इतना टाइम, मुझे क्या करना है आगे जाके, उनको अच्छे से क्लियर हो रहा है। टाइम की वैल्यू वैल्यू पता चल रही है, मेरे फैमिली क्यों इम्पोर्टेंट है। इसका नहीं तो होता है सास के साथ झगड़ा करना, हस्बैंड के साथ बाद में बात, अब ऐसा नहीं होता। अब वो दोनों को साथ एक साथ रहती है और बोलती है मुझे ये करना है, मुझे और इसके लिए ये भी बदलाव हुआ है कि उसकी फैमिली उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। और ये सबसे अच्छा बदलाव नेत्री को, और उसकी पूरी फैमिली अभी इन्वॉल्व हो रही है नेत्री में, सिर्फ वो अकेले वुमन नहीं हो रहे। जसे की मराठी में एक बहुत अक्षर होते, जिच्या हाती पाण्याची दोरी ती जगाला उधारी, आपल्याकडे असं म्हटलं जातं आणि ती खरी आहे। मन जर घरातली महिला शिकली असती, जब ऐसे बोलते घर की वुमन जब सीखती है ना तो पूरे घर को सिखाती। और यही नेत्री के लिए यही बहुत अच्छा काम हो रहा है कि अभी वो मिल रही है, वो आगे आ रही है, तो उसके लिए उसकी फैमिली बदल रही है। और नेत्री सिर्फ उनको एक प्रॉपर बिजनेस वुमन नहीं रेडी कर रही, उसको अच्छे से फैमिली कैसे मेंटेन करना है, आगे कैसे बढ़ना है, फैमिली को एक साथ कैसे करना है, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये सब के लिए उनके साथ काम करते हैं। इसका मतलब सिर्फ लेडी को नहीं, हमें इनको के नहीं, हमें इनके फैमिली को साथ में लेके जाना है। लेकिन उसके आजू सराउंडिंग जो भी लोग हैं, हमें उनको यहाँ लेंगेजेस करके उनको भी आगे लेके जाना, लेकिन एक रोल मॉडल बनाना है हमें नेत्री। तो आपने हमें बताया कि ये नेत्री जो प्रोग्राम है ये एस्पायर फॉर और स्वयं शिक्षण प्रयोग प्रयोग and Impact Tree And and Impact the Tree. US State Department. US These are State the 4 Department. partners. We have a website called netri.me and इसमें आगे plan क्या है, we have unlocked very potential game changers for traditional value chains, because in all that I read, women have to be recognized in traditional value chains. We work in traditional value chains and we have to increase the respect. Like I said, there are various ways to increase the respect. You get them to do business with a market lens. Don't only build their capacity, teach them how to market. Teach them not how to package. How do you sell a product? How do you price a product? First, they need to value their time. If every farmer in this country put a value for his time, we wouldn't have food in any store in this country.
the level of time that all retailers put into the product that we buy and the money they charge for it, no farmer ever does. The second is we've realized let them value the time. And the most important thing we've realized is the community. Take the community with you. Because they realize is when you take your family and community with you, they believe in your story. When they see money, it's money that they all have on together. And then they will put everything they have to scale this. It is not me versus you, it is us. Amazing. So Rashri, thank you for introducing us to Tejashree, Absolutely. bringing her to this platform and telling all of us about the amazing work and the shifts that we are seeing in the community. And if it is the beginning, I really hope that this is something that sparks the interest of lots more people and what you talk about the traditional livelihoods. And thank you for acknowledging that you took a piece of a little bit of the wisdom of encouraging all of the people that support us as women entrepreneurs. And, Yes. not just a select few or not to have a lens on what work they do, but the fact that they enable us to do things. So thank you so much everybody for watching. And if I may just one thing. Yes, please. We are looking at this very seriously as a technology evolution to target rural women entrepreneurs, to get them equivalent to any unicorn in this country. And among your viewers, if there are partners, there are people who can invest, anyone who feels that they can contribute to us, please do come in. We are 4 people who came together to do a revolution. Our target is 8 lakh women entrepreneurs by 2028. The next step that Tejashree is working towards is 30,000 women farmers in the current year. And we'd love to just chat with you and see how you can be a part of our journey. Fantastic. So you've heard that, and kudos to you and more power. Thank you very much. Keep watching. The channel is Lumiere Light and Insight. We'd love for you to go and subscribe. Listen to our stories curated for torch bearers like Rashri, who comes again and tells us and brings a multiplier with her story. So thank you so much. Thank you. Thank you so much.